हालेलुया। कितनों को याद है परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया अब तेरे कहे बिना राजा को बोल के ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। कितनों को याद है? और बाइबल कहती जब एलिया गया राजा को बोला, राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना तो ओस पड़ेगी। और बाइबल कहती 3.5 साल तक उस देश में ना तो बारिश आई और ना ओस पड़ी। और एक दिन बाइबल में लिखा, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने एलिया को बोला कि एलिया तेरे कहे बिना अब जाके राजा को बोल, ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। लोग भूल जाते हैं कि पौलुस ने क्या बोला था उस तीमुथियुस को, अपने लोगों को, अपने आत्मिक सन्स और डॉटर्स को। पौलुस ने कहा था जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की जाती हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। आमीन। उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने पौलुस ने अपने लोगों को बोला कि जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की गई उनके अनुसार तुम अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। भविष्यवाणी जब होती है, आपको एक बात की समझ होनी चाहिए, अगर परमेश्वर ने एलिया को बोल दिया था कि एलिया तेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, तो याकूब में क्यों लिखा हुआ कि जब एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो बारिश नहीं हुई? कितनों को मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर मैंने इसको बोल दिया कि भाई बारिश नहीं आएगी, मान लो मैं यीशु मसीह हूं, ये एलिया है, मैं कहता हूं बारिश नहीं आएगी, अब इसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? अब तो परमेश्वर ने बोल ही दिया बारिश नहीं आएगी। लेकिन याकूब में क्या लिखा हुआ है? 5 में लिखा कि एलिया ने प्रार्थना की और गिड़गिड़ा के कहा कि मेघ ना बरसे तो मेघ नहीं बरसा। आज आपको वो समझ आएगी जो आपने कभी नहीं सुना। आमीन। लोग चाहते हैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जाना। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? आपको पहले यह पता होना चाहिए वचन क्या कहता है। आमीन। आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में लिखित क्या है। अगर आपको लिखित नहीं पता तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ना इंग्लिश में बात करता, ना हिंदी में, ना पंजाबी में। आमीन। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा एलिया मेरे तब तू जा और राजा को बोल तेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। अगर परमेश्वर ने एलिया को बोल दिया था कि बारिश नहीं आएगी और ओस नहीं आएगी, फिर एलिया को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? और बाद में लिखा, आपको मैं प्रूफ कर देता हूं, बाद में परमेश्वर ने कहा जब एलिया ने बाल के नबियों को खत्म किया और परमेश्वर ने कहा एलिया से कि जा और राजा को बता कि अब बारिश आने वाली है। और बाइबल में लिखा जब एलिया ने परमेश्वर की आवाज को सुना बारिश आने वाली, तो उसने क्या किया? क्या किया उसने? किसको याद है उसने क्या किया था? क्या किया था एलिया ने? लिखा वो पहाड़ पे गया, घुटनों के बल बैठा, अपने सिर को अपने घुटनों के नीचे दे के उसने प्रार्थना करनी शुरू की। अगर परमेश्वर ने कह दिया था कि एलिया अब बारिश आने वाली, तो एलिया को प्रार्थना करने की अब क्या जरूरत थी? जब परमेश्वर ने कहा था कि बारिश बंद होगी, बारिश नहीं आएगी, तब उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? अगर परमेश्वर ने अब कह दिया था कि बारिश आएगी, तब उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? आज परमेश्वर आपकी आत्मा की आंखों को खोले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करते हैं। अगर भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती हैं? बाइबल में लिखा उनके अनुसार आपको अच्छी लड़ाई को लड़ना पड़ता। अगर आप अच्छी लड़ाई नहीं लड़ते, हो सकता है जो भविष्यवाणी आपके विषय में की गई हो उसको पूरा होते 2 की जगह 5 साल लग जाएं, लेकिन वो पूरी जरूर होगी। लेकिन उसका जल्दी पूरा होना इस बात पे निर्भर करता है कि आपने उस भविष्यवाणी को कितनी सीरियसली लिया है, आपने उस परमेश्वर की आवाज को कितना सीरियसली लिया और आपने अपने जीवन को किस तरह से परमेश्वर में बना के रखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा इसहाक शाम को परमेश्वर का ध्यान करने के लिए जाता था। अगर जब हम ध्यान करने का वचन सुनाते हैं तो यह सिर्फ दूसरे धर्मों में चलता ध्यान करना, और अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो आपको ध्यान करने की जरूरत है, लेकिन जैसे दूसरे करते हैं वैसे नहीं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के एक वचन को लेना, उसे पढ़ना। अगर परमेश्वर इस समय गलील की झील के किनारे रोगियों को चंगा कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा में देखना कि आप भी उस गलील की झील के किनारे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, और आप अपनी आंखों के सामने रोगियों को चंगा होते देख रहे हैं। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जोशुआ को एक बात बोली थी कि यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, हिंदी में लिखा और इंग्लिश में लिखा फ्रॉम माउथ, तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, और दिन और रात इस पर ध्यान दिए रहना, तब तू सफल होगा। जहां तू जाएगा तू प्रभावशाली होगा, और जहां तू जाएगा मैं तेरे संग जाऊंगा। हालेलुया।
अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, आप कभी परमेश्वर से एक इफेक्टिव सेवकाई को नहीं ले सकते, इफेक्टिव जीवन को, आनंदित जीवन को नहीं ले सकते। हर वक्त शैतान आपको सताता रहेगा। आप जितने मर्जी अच्छे हो और दुश्मन आपके सामने हो और बंदूक आपके पास हो, अगर आप नहीं चलाएंगे, आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप मरेंगे ही मरेंगे। आपके पास जितना मर्जी अच्छा हथियार हो, चाहे आपका दुश्मन तलवार लेके खड़ा हो और आप AK-47, अगर आपको चलानी नहीं आती, आपकी वो AK-47 एक पत्थर के बराबर है और आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप मरेंगे ही मरेंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, उनको, जिनको पता नहीं कि परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है, केवल वही क्रिश्चियन है, वही मसीही है जो सफर करते हैं, जो प्रॉब्लम में रहते हैं और जिनका जीवन आनंदित जीवन नहीं। परमेश्वर का जीवन इस तरह का है जैसे आप बॉम्बे जा रहे हैं। कुछ लोग बॉम्बे पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल पे जा रहे हैं, कुछ लोग बस में जा रहे हैं धक्के खाते हुए, कुछ लोग ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन में AC में बैठे आराम से जा रहे हैं, कुछ लोग प्लेन में जा रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट प्लेन में जा रहे हैं। ये आपने फैसला करना है कि आपने जाना कैसे। हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, कोई मायने नहीं। आपको बाइबल की नॉलेज ज्यादा है या नहीं, कोई मतलब नहीं। आप प्रार्थना कम करते हैं, कोई मतलब, लेकिन आप सब स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन कोई स्वर्ग आनंदित होता हुआ जा रहा है, लेकिन कोई दुखी होता हुआ जा रहा है। ये आप पे निर्भर करता है। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन का राइट ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है आप बॉम्बे जा रहे हैं लेकिन आप साइकिल पे जा रहे हो, कि आपको पता नहीं कि ट्रेन भी वहां जाती है, और आपको लगता है बस बॉम्बे जाने का एक ही तरीका है कि साइकिल चलाते हुए जल्दी जाके हाँफ के वहां पहुंचना है। परमेश्वर, एक समय रहता है जब आप तंग रहते हैं, एक समय आता है जब आप हंसते हैं, और आपके हंसने का समय आ चुका है। आमीन। मैं आपको कुछ भी अपने आप से नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान जो अब परमेश्वर प्रकट कर रहा है, ये इस बात का प्रूफ है कि परमेश्वर अब आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आमीन। अगर एलिया जानता था परमेश्वर ने उससे बोला, तो उसे प्रार्थना करने की फिर क्या जरूरत थी। लेकिन बाइबल में लिखा उसने गिड़गिड़ा के पहले प्रार्थना की कि बारिश ना आए, और लिखा उसने बाद में फिर प्रार्थना की, और जब प्रार्थना करने के बाद अपने सेवक को भेजा, जा देख के आ गई बादल है। कहता नहीं। एलिया निराश नहीं हुआ। परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद उसे कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा था कि बारिश का कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन बाइबल कहती वो निराश नहीं हुआ। जब उसके विषय में भविष्यवाणी की गई, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन बाइबल में लिखा वो निराश नहीं, और अपने सेवक को बोला फिर से जा। लिखा वो फिर से गया, वापिस आया, कहता कुछ नहीं, कहता फिर से जा, फिर से जा, फिर से जा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार वापस आके बोलता है कि मुट्ठी के जैसा, इंसान की मुट्ठी के जैसा बादल जो है वो दूर से आ रहा है। उसने कहा जा और आहाब को कह दे कि अब जल्दी से रथ जुतवाओ और वापस चला जा, ऐसा ना हो कि तू बारिश के कारण रुक जाए। आमीन। और बाइबल कहती थोड़ी ही समय में पूरा एरिया, पूरा देश काली घटाओं के साथ छा गया और बारिश होने लगी, और 3.5 साल का अकाल परमेश्वर ने खत्म किया। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा है वो आपके लिए भविष्यवाणी है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, और तरह तरह के सब वायदे। लेकिन वो वायदे आपको प्रार्थना के द्वारा, कितनों ने पिछले हफ्ते वचन सुना था कि उपवास कुछ नहीं बदलता, वो आपको बदलते हैं। कितनों को याद है उपवास? बाइबल में लिखा, नेहेमिया अगर जानता था कि मुझे परमेश्वर का काम करना है जाके, तो बाइबल में लिखा उसने अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ के कहता कि मैं जाऊंगा और प्रभु के कामों को करूंगा। लेकिन उसने उपवास किया और प्रार्थना की। बाइबल में लिखा उपवास आपकी आत्मा को ट्यून करता है, आप परमेश्वर की आवाज को फिर सुन पाते हैं। बहुत से लोग जब परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, शैतान उनके मन को हमेशा निराश रखता है। बाइबल में लिखा पौलुस के शरीर में कांटा था और परमेश्वर से उसने कहा परमेश्वर ये कांटा दूर हो, ये कांटा दूर हो, ये कांटा दूर हो। 3 बार विनती करो। परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी। अगर पौलुस परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाता तो शैतान उसको ये निराश करता कि तू चंगा नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन अधूरा है और सब बातें अधूरी हैं और कुछ भी बाइबल का पूरा नहीं है, तू चंगा क्यों नहीं? अगर परमेश्वर के वचन में लिखा उसे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तब तुम बीमार क्यों? लेकिन वो बीमारी के लिए नहीं थी, मौत के लिए नहीं थी, वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए थी। आमीन। लेकिन पौलुस सुन पाया, बाइबल में लिखा वो आत्मा की बातों को सुन पाया क्योंकि उसकी आत्मा ट्यूनिंग में थी परमेश्वर के साथ। उपवास आपकी आत्मा को ट्यून करता है। और प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना स्वर्ग की योजनाओं को चेंज कर देती है। प्रार्थना परमेश्वर के दिमाग को बदल सकती है। उस यशाया 38 में लिखा हिजकिय्याह जब रोगी हुआ, परमेश्वर ने कहा हिजकिय्याह तेरा जाने का टाइम आ चुका है,
तुझे जो फोड़ा है, तुझे जो कैंसर है, वो जाने वो तेरी मौत के लिए। अब तैयारी कर, अपने लोगों को अपनी वसीयत दे, अब लोगों को जो बताना है आखिरी बातें बता, अब तेरा टाइम आ चुका है। और बाइबल में लिखा, हिजकिया निराश हुआ, अपने कमरे में गया, दीवार की ओर मुंह किया और रोया और गिड़गिड़ाया और विनती की कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने खराई से चलता आया हूं और मैं ये चाहता हूं मेरी उम्र को आप बढ़ाएं। और बाइबल में लिखा है, जिस भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने हिजकिया से कहा था कि उसको जाके बोल के आ, उसकी उम्र खत्म है, अभी वो रास्ते में ही था, परमेश्वर ने उससे फिर से बात की कि अब फिर से जाके हिजकिया को बोल कि मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। आमीन। बाइबल में लिखा, प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को बदलते हैं, उपवास आपको बदलते हैं, और वचन एक हथियार है जो शैतान के हर जलते तीर को बुझाते हैं। कितनों को समझ आ रही?